ना धूप में सुखाने की झंझट और बहुत कम मेहनत, बहुत कम खर्च में बनने वाले ये केले के चिप्स बिल्कुल ही इंस्टेंट है, फटाफट से बन जाते हैं। बस 15 से 20 मिनट में आपके केले के चिप्स तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये एक ताज़ी नमकीन है जिसे हम जब चाहे फटाफट से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, सिंपल किचन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना वेफर्स, या जिसे हम कह सकते हैं बनाना चिप्स। कभी ना कभी आपने भी इन्हें ज़रूर खाया होगा, तो चलिए आज इन्हें बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, जिसे मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने कच्चे केले ले लिए हैं जिन्हें मैंने वॉश करके सुखा के रखा हुआ है। और अब इनके जो बाहर का ग्रीन वाला छिलका है इसे हमें अलग करना है। ये छिलके बहुत ही इजीली अलग हो जाते हैं, बहुत मेहनत नहीं लगती इनमें, क्योंकि केले सॉफ्ट होते हैं। पर केले में बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए हम इन्हें एक एक करके छीलेंगे और एक एक करके कढ़ाई में ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन होने की वजह से केला काला पड़ जाता है, इसलिए इसे एक एक करके ही छीलेंगे और एक बैच बनाने के बाद फिर दूसरा बैच तैयार करके फिर ऐड करेंगे। अगर आपके घर में स्लाइसर है तो बहुत ही आसानी से इनके बहुत बारीक बारीक स्लाइस हो जाएंगे। और अगर आपके घर में स्लाइसर नहीं है तो आप ग्रेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर के साथ भी स्लाइसर आता है। तो आज मैं ग्रेटर के साथ ही बनाना चिप्स बनाकर तैयार करूंगी। तो यहाँ मैंने एक केले को पील कर लिया है और ग्रेटर के सेंटर में जो स्लाइसर है उससे मैं केले के स्लाइस कर रही हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप केले के स्लाइस डायरेक्टली कढ़ाई के ऊपर करके कर सकते हैं, जिससे कि सारे स्लाइस कढ़ाई में डायरेक्ट चले जाएंगे। पर उस तरीके से हाथों में थोड़ी हीट लगती है, इसलिए इसे प्लेट में करना बेटर है। और स्लाइस करने के साथ साथ यहाँ मैंने एक घोल बनाकर तैयार करा है, जिसमें कि मैंने 3 टेबलस्पून पानी ऐड करा है और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड करा है। इसे अच्छे से घोल लेंगे। अगर आप अपने चिप्स का कलर येलो में चाहते हैं तो आप इस सॉल्यूशन में 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करके उसे भी घोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चिप्स हल्दी के बिना ही बना रही हूँ और ये सारे चिप्स मैंने एक एक करके कढ़ाई में ऐड कर लिए हैं। और केले के वेफर्स बनाने के लिए हमें ऑयल को मीडियम गर्म करना है, क्योंकि बहुत गर्म ऑयल में अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फटाफट से जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। और ठंडे ऑयल में तो ये बहुत क्रिस्पी हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए ऑयल का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है। और कढ़ाई में फ्राई करने के लिए जो हम चिप्स ऐड करेंगे उन्हें हमें अलग अलग करके डालना है, क्योंकि कई बार वो आपस में चिपक जाते हैं और फिर ठीक से फ्राई नहीं हो पाते। और कढ़ाई में केले के चिप्स ऐड करने के बाद सेकंड केला भी मैंने इसी तरीके से तैयार करके रख लिया है। केले के चिप्स हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने पानी तैयार करके रखा हुआ है, उसमें से हाफ स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब आप इसमें ये पानी ऐड करेंगे तो ऑयल में हल्की सी आवाज़ होगी, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। सोचने से ऐसा लगता है कि जब हम पानी को कढ़ाई में ऐड करेंगे तो तेल बहुत ज़्यादा कढ़ाई से बाहर उड़ेगा, पर तेल कढ़ाई से बाहर नहीं आता है। फिर भी आप इस प्रोसेस करते टाइम थोड़ा सा पीछे हट जाए और थोड़ा केयरफुल रहें। इस प्रोसेस को करने से हमारे चिप्स जो हैं वो सॉल्टेड हो जाते हैं। और अगर आपने घोल में हल्दी ऐड करी है तो हमारे चिप्स का कलर येलो में आ जाता है। और इस तरीके से सॉल्ट ऐड करने से चिप्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पर अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली इसमें बाद में चिप्स फ्राई करने के बाद सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएंगे। और अब जो हमने पानी ऐड करा था उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है और चिप्स भी हमारे क्रिस्प हो गए हैं। तो अब इस बैच को हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको चिप्स को देखने से पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्रिस्प हुए हैं कि नहीं, तो आप एक पीस बाहर निकाल कर उसे चेक करके देख लें। एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ये वाला बैच हमारा फ्राई हो गया है। तो इसी तरीके से अब हम दूसरा बैच इसमें ऐड करेंगे। और अब नेक्स्ट बैच को मैं डायरेक्टली कढ़ाई में ही घिस रही हूँ, पर इसके लिए हमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लगातार और फटाफट ऐड करेंगे तभी चिप्स इक्वली पकेंगे, नहीं तो कोई पीस थोड़ा ज़्यादा पकेगा और कोई थोड़ा कम। और इसमें हमारे हाथों में भी थोड़ी हीट लगती है, इसलिए इस प्रोसेस को आप अपने अकॉर्डिंग ही करें। और चिप्स के हल्के से फ्राई होने पर इसमें फिर से उसी तरीके से पानी ऐड करें जैसे पहले ऐड करा था। बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, बस हाफ टी स्पून के आसपास ही पानी ऐड करें। और जब तक पानी की आवाज़ आ रही है तब तक तो इन्हें बिल्कुल भी बाहर ना निकालें, और पानी की आवाज़ बंद होने के बाद इसे चेक कर लें और क्रिस्प होने तक इसे पकाने के बाद बाहर निकालें।
तो इसी तरीके से मैंने सारे बैचेस फ्राई कर लिए हैं और चिप्स बनकर तैयार हैं। कोई ख़ास मेहनत नहीं, फटाफट से बन गए हैं। इनकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें और काफ़ी दिनों तक आप इन्हें खा सकते हैं। और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं आपके साथ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करके शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।